हाय। मेरी पहली किताब वक्त बेवक्त जब तेरी याद आई अब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। दिस इज़ द बुक, दिस इज़ माई बुक एंड बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी पहली किताब आ चुकी है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर। और ये एक पोइट्री कलेक्शन है, इसमें कुछ स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी पोइट्री है, बहुत सारे शेर और शायरी है। और मुझे इस बुक को पब्लिश करने के पीछे एक जो रीज़न लगा, जो मेरे अंदर की ड्राइविंग फोर्स थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देना चाहिए, उस चीज़ को समझा देना चाहिए, तो वो चीज़ बेहतर रहेगी, शायद कनेक्ट कर जाएगी आप सबके साथ में। कि मेरा ऐसा मानना है कि किताबों का जो एक प्राइमरी काम होता है वो आपको सही या गलत बताना नहीं होता। वो उनका काम होता है कि वो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है ये जानता है। तो मैं जिस तरीके से किताबों को अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ कि अगर किसी किताब ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है, अगर उस किताब की कोई बात, कोई एक किस्सा, कोई एक सेंटेंस, कोई एक कुछ भी अगर मेरे साथ रह गया है और उस चीज़ पर मैंने कुछ सोच लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी समझ में इजाफा होता है। तो इस किताब को भी उसी सोच के साथ लिखा है कि आप इस किताब में हो सकता है कुछ अच्छा पाएंगे, कुछ बुरा पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये आपकी लाइफ से रिलेट हो रहा है, कुछ आपकी लाइफ से रिलेट नहीं भी हो रहा है, लेकिन आप सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। भले आप वो लाइफ के अपने किसी भी एस्पेक्ट के बारे में सोचने पर मजबूर हो। और इस किताब का मोटिव यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब आपको आपके अंदर कुछ इमोशंस को इवोक करेगी और इसलिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। मैं सिर्फ इसके बारे में इतना कह सकता हूँ कि ये किताब अपनी मेरिट पे बनी है। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी या आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लेके आएगी, काम नहीं है वो सब चीज़ों का, लेकिन आपको एक जर्नी फील होगी, कई सारी क्योंकि चीज़ें आप रिलेट करेंगे इसके साथ में कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ। और मुझे लगता है कि आपको ये किताब बहुत पसंद आएगी। आप ट्राई करके देख सकते हैं, इसकी बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इस वीडियो के। और मुझे ऐसा लगा कि ये किताब लिख देनी चाहिए तो मैंने लिख दी। बाकी अगर ये बुक चलती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी चलती है तो भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा, क्योंकि अभी एज आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ विदु विनोद चोपड़ा। और उनका एक रीसेंट इंटरव्यू था मिस्टर भारद्वाज रंगन जी के साथ में, फिल्म क्रिटिक, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। और ये बात को उन्होंने कई बार रिपीट भी किया है। जब उनकी बुक अनस्क्रिप्टेड भी रिलीज़ हो रही थी तब भी उन्होंने इस बात को कई बार रिपीट किया था कि मैं पिक्चर इसलिए बनाता हूँ और मैं पिक्चर ऐसे बनाता हूँ कि अगर दुनिया में किसी भी इंसान को अच्छी नहीं भी लगे तो अगर कोई एक इंसान हो जिसे वो पिक्चर अच्छी लगे तो वो मैं होना चाहिए। तो उसी चीज़ से मैंने सीखा है, हम अपने घर के बड़ों से ही सीखते हैं। और वही चीज़ से मैंने सीखा है कि ये किताब अगर अब किसी को भी अच्छी नहीं लगे, एक भी इंसान को इस दुनिया में अगर ये किताब अच्छी नहीं लगती है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसे अपनी पूरी सच्चाई, पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी से लिखा है। तो मुझे इस किताब पर जैसी ये टर्न आउट हुई है, मुझे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्राउड है और मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। और आई थिंक वही चीज़ सिर्फ मैटर करती है। ये कितना कमाएगी कितना नहीं कमाएगी, इसकी कितनी कोई मैथमेटिक्स है, इसकी कोई इकोनॉमिक्स है, इसका कोई कैलकुलेशंस में नहीं फंसना चाहिए। आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं, क्रिएटिव काम वैसे ही अपने आप में बहुत पाकसाज होता है, क्योंकि ये मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। ये जो बातें हैं, ये जो शब्द हैं, वो मेरे थ्रू आए हैं, ये मुझसे ओरिजिनेट नहीं हुए।
मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ इन चीज़ों को लिख देने का। और इस किताब को लिखने का, इन बातों को एक किताब में बनाने का कहीं ना कहीं रीज़न यही था कि ये सारी बातें आपको इंस्टाग्राम पे फ्री में मिल जाएंगी, आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपके हाथ में किताब होती है और जो चीज़ का जब फिज़िकली सामने आमने पढ़ते हैं और जब आपके साथ वो चीज़ चलती है और जब आप उसको साथ में रख के घूमते हैं ना, उसका एक एक्सपीरियंस होता है, उसका एक अनुभव होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और जब वो आप अनुभव लेते हैं, जब आप वो एक जर्नी और एक फ़्लो में जब आप इस पूरी किताब को पढ़ेंगे, तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। और अब वो फॉर द बेटर होगा, फॉर द वर्स्ट होगा, आई डोंट नो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप सोचने पर ज़रूर मजबूर होंगे। और मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से इस किताब को लिख दिया है। और मेरे हिसाब से जो मुझे फीलिंग आती है कि इस किताब को लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा भी वो है कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि हो सकता है किताब मुझे आज फ़ायदा ना दे। इस बात से मैं बहुत ढंग से वो हूँ, मैंने इससे अपना एक समन्वय बना लिया है, राब्ता बना लिया है कि ये हो सकता है आज मुझे कोई काम ना दे, लेकिन ये मेरे आज के लिए है भी नहीं। मैं आपको ओपनली ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ये किताब मैंने अपने आज से आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद के मैं के लिए लिखी है, ताकि अगर कभी मैं ज़िंदगी में सोचूं कि यार मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है और ज़िंदगी बर्बाद है, तो एटलीस्ट एक चीज़, ये चीज़ मुझे उस वक्त अपने इस उम्र में ईमानदार होने का सबूत दे कि अगर मैं अभी ईमानदार हो सकता हूँ, अगर मैं तब ईमानदार हो सकता था, तो मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में। तो ये मेरे लिए पर्सनली एक होप की तरह काम करेगी। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये आपके लिए भी कुछ तो काम करेगी, कुछ तो करेगी। और ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ मैं इतना इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं लोगों को समझता हूँ, मुझे इस चीज़ की ब्लेसिंग है कि मुझे लोग समझ में आते हैं। और इसलिए मैं इतने ठोक के ये चीज़ डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि इससे आपको कुछ मिलेगा जो आप ज़िंदगी भर ताउम्र शायद अपने साथ में रखना चाहेंगे। और इसलिए मैं एक चीज़ के लिए और अर्ज कर सकता हूँ, अब ये चीज़ अर्ज कर सकता हूँ मैं, अब इसमें मैं किसी को, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर है इस चीज़ के बारे में कि आप अपनी कॉपी ख़रीदें। आप किसी और की मांग करके पढ़ेंगे और किसी और की चीज़ लेकर के करेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे रॉयल्टी में भी कुछ नहीं बचना है इसमें। ये कोई उसका गिमिक नहीं है और ना ही कोई सेल्स पिच है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी कॉपी ले करके पढ़ेंगे, तो जब आप इस किताब को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जर्नी कंप्लीट हुई है। आपको ऐसा सच में ऐसा लगेगा कि आप आराम आराम से पढ़िए। एक पन्ने पे हो सकता है कुछ 2-2 3-3 लाइन है, लेकिन उनके बारे में सोचिए, आप समझिए, उनका स्वाद लीजिए, उनका रस आने दीजिए, उन शब्दों का, उन लाइंस का, उन बातों का। और जब आप अपनी कॉपी से उस चीज़ को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो चीज़ सीधा यहाँ तक जाएगी। आप इस किताब को सिर्फ ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ रहे होंगे, आप इसका स्वाद ले रहे होंगे। और ये एहसास जो है आपकी ज़िंदगी में घुलता चला जाएगा। इसलिए आई कैन जस्ट अर्ज यू कि इस किताब को नहीं, आप कोई भी किताब अगर पढ़ने के शौकीन हैं, तो ज़िंदगी में किताबों पे खर्चा करने से कभी मत परहेज़ करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको 150, 200, 300 रुपए की जो चीज़ें होती हैं, जिन्हें किताबें कहते हैं, वो आपको ऐसा कुछ दे जाती हैं ज़िंदगी में, जो आप शायद लाखों के रुपए खर्च करने के बाद भी वो एक्सपीरियंस आप शायद नहीं ले पाएंगे। तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक सुनी है मेरी बात, और मेरी बात आपको जैसी भी लगी हो, लेकिन मेरा काम था कि अपनी किताब के बारे में मैं एक वीडियो डाल दूं बताने के लिए कि एक किताब आई है मेरी जो मैंने लिखी है, और इसके बारे में कुछ
दो चार इन्फॉर्मेशन और जो चीज़ें मुझे फ़ील हुई, जो चीज़ मैं इस किताब के बारे में फ़ील करता हूँ वो बता दूँ। तो बस यही वीडियो था और थैंक यू सो मच। अगर और मैं आपके लिए आपका दिल से आपके लिए ग्रेटफुल रहूँगा कि अगर आप इस किताब को पढ़ें और पूरा पढ़ के अगर आप मुझे इसके लिए फीडबैक देंगे, अच्छा बुरा जैसा भी होगा, एवरीथिंग इज़ ओपन विथ मी। लेकिन अगर आप इसको पढ़ करके मुझे फीडबैक देंगे तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा और आभारी रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं वो डायरेक्ट बाइंग लिंक है। ये किताब अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अमेज़ॉन पर अब प्राइम में भी अवेलेबल है, तो आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट प्राइम लिंक है ये, तो आप इससे जा कर के सीधा उससे परचेज़ कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।